हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, लेवल को समझेंगे, मार्केट कौन सी जोन पे कौन सी फेज पे चल रहा है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और 5 मिनट पे जाके देखेंगे कल मॉर्निंग में मंडे को हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल के ऊपर या कौन सी लेवल के नीचे क्या प्राइस एक्शन बनने पे हम बुलिश या बियरिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा जो कल के लिए रेजिस्टेंस है 51,750, ये हमारा सपोर्ट है। इसको मार्केट ब्रेक डाउन किया तो हमारा 51,030 ये हमारा सपोर्ट 1 है। ऊपर की तरफ हमने 30 मिनट पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंट ट्रेंडिंग लाइन बनाया जो मार्केट हमने देखा 2 बार इसी के आसपास से मार्केट क्या सेलर इंटरेस्ट दिखाई दे, मार्केट को थोड़ा सा डाउन था और ट्रेंडिंग रेसिस्टेंट लाइन। लेकिन क्या हम बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब 52,830 इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाए तब तक, या प्राइस सस्टेन ना करे 30 मिनट तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। इसको अगर ब्रेकआउट करे तभी हम 53,360 की टारगेट देख सकते। हो सकता है कि मार्केट में इसी के बीच में हम ट्रेड करें। अभी समझते हैं मार्केट। देखो मार्केट ने क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप चीज समझो, यहाँ पे कॉल बायर है। यहाँ पे कौन है, कॉल बायर है, जो बाई करके गया है उनको मार्केट, या तो जिसने ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पे करना कौन, यहाँ पे कॉल बाइंग हुआ इसी लेवल पे, कौन सी 51,750 के आसपास। अगर मार्केट धीरे धीरे इसी लेवल पे आता है तो इनका एसेल कहाँ होगा, इनके नीचे होगा। तो एक बार मार्केट ने फिर यहाँ से कॉल बाइंग हो सकता है, लेकिन उसके लिए आइडेंटिफाई क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिखाया जाएगा, बार बार लगेगा कि ग्रीन कलर मार्केट, आप जब आपको लगने लगेगा कि मार्केट आप ऊपर जाने वाला है, समझ लेना मार्केट नीचे आने वाला। एसेल हंट के लिए बेशक वो ऊपर जाए, आपका एनालाइज सही है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ आपका एनालाइज गलत है, लेकिन मार्केट एक बार उनको एसेल नीचे जो ये जो लोग यहाँ पे कॉल बाई करके पोजीशन होल्ड पे है या कॉल बाई करेगा, इसको देखते हुए ऐसे वाला मार्केट को उनको भगाने के लिए, उनको लॉस करवाने के लिए एक बार मार्केट नीचे आएगा, चाहे वो 70 पॉइंट आए चाहे 100 पॉइंट आए, लेकिन आने का चांस ज्यादा है। तो हमें उस मोमेंटम को आप कैच कर सकते हो कि एसेल हंट किस तरीके से होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, हम मार्केट हमने बोला 52,830 के ऊपर ही हम बुलिश ट्रेड लेंगे। उसको समझने के लिए हम एक प्राइस को समझेंगे कि भाई मार्केट क्या, प्राइस को क्या हो सकता है कि इसी तरीके का ये भी एक पैटर्न बन रहा है। ये कौन सी पैटर्न बन रहा है, ये पोल एंड फ्लैग है, इसको आप समझो। ये क्या है, ये इंपल्सिव वेव है, इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव। ये मार्केट क्या कर रहा है, ये अभी हम करेक्शन फेज में है, मतलब करेक्टिव वेव में है। करेक्टिव वेव में जब भी हम बायर्स है, देखो सेलर का मार्केट होता है, जब भी हम बायर्स मोमेंटम ट्रेडर अगर इसमें एंट्री करते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि टारगेट बहुत छोटा और क्वांटिटी को हम कम करते हैं। जितना क्वांटिटी से हम इंपल्सिव वेव में ट्रेड करते हैं उससे 50% कम करके, मतलब अगर यहाँ पे 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे 5 लॉट से, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट एक करेक्शन मोड पे है, एक पोल एंड फ्लैग, एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन बुलिश तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट पिछला हाई को, मतलब जो मार्केट यहाँ से इसी तरीके से आ रहा लोअर लो लगाते हुए, जब तक ये पिछला हाई को, पिछला स्विंग को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट ना करे तब तक हम बुलिश के लिए कन्फर्म नहीं होते। तो बुलिश ट्रेड के मतलब आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेड आप तभी कन्फर्म जब पिछला स्विंग को मार्केट इसी तरीके से ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, आपका सेटअप बनेगा। देखो कई बार ऐसे लगेगा यार मार्केट चला गया मैं ट्रेड नहीं कर पाया, वो गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका एक्यूरेसी, आपका कन्फर्म होना बहुत जरूरी है। इसमें लॉस होने का चांस कम है, प्रॉफिट बेशक कम हो लेकिन होने का चांस ज्यादा है। तो आपने उस साइड ट्रेड करना, उसी प्लानिंग करना कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने का चांस हो, बेशक कम चलेगा लेकिन चांस ज्यादा होना चाहिए। तो आपने इसी तरीके से प्राइस एक्शन को अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना। तो हमने दो चीज देख लिया कि भाई मार्केट करेक्शन फेज में है, इसी जोन में हो सकता है मार्केट इसी का ट्रेड करे, मतलब मार्केट इसी में ट्रेड करता है। हम क्या करेंगे, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी आपको समझ में आया कि ये लेवल क्यों बना, मतलब 51,750 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट यहाँ तक आ सकता है 51,000 के आसपास। फिर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करे तो इसी ट्रेड लाइन तक आ सकता है। फिर मार्केट नीचे आ रहा तो इसको ब्रेक डाउन करे तो यहाँ तक आ सकता है। मैं नहीं बोला नीचे नहीं आ सकता, लेकिन नीचे आने के लिए क्या, इसको फिर रिटेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट और नीचे आए। तो इस लेवल पे हमें इस पिक्चर पूरा समझ में आ गया कि मार्केट कौन सी जोन में चल रहा है, कौन सी फेज में चला रहा है, कौन सी लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना है। समझ गया, इसके ऊपर मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट इस ट्रेंड को चेंज कर दिया और फिर हमें ऐसे वाला इंपल्सिव वे मिलना, जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर हम बाय ऑन डिप में बहुत अच्छा इतना बड़ा एक टारगेट इंपल्सिव वे में ट्रेड करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका
ट्रेड देखो, आप कभी भी लॉस जब कराया ना, आपने देखना कि आपको या तो करेक्टिव वे में मार्केट करेक्शन ले रहा है या साइड में मार्केट, तब ना आपने बाई किया और आपको लॉस हुआ। अगर आप जब जहां पे प्रॉफिट किया ना, अगर आप देखोगे मार्केट या तो इंपल्सिव वेव है या मोमेंटम में है, आपने वहीं पे ट्रेड किया, देखना आपको वैसा प्रॉफिट कम हुआ लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हुआ। जब भी प्रॉफिट हुआ ऐसे मार्केट में, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमें क्या करना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, और हम एक करेक्टिव वेव में चल रहा है। जब तक पिछला स्विंग को ब्रेकआउट ना कर, हम फुल ट्रेड ना कर, फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ना करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने देख लिया कि भाई मार्केट इसी लेवल पे बार इसके नीचे रिटेस्ट करेगा 30 मिनट प्राइस तो यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करा, हो सकता है इसके बीच में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, इस पे ट्रेड करेंगे, बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझ लेते हैं। कल मॉर्निंग में मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको 5 मिनट में ही बता रहा हूँ। चाहे बेशक आप 3 मिनट पे या 4 मिनट पे 10 मिनट में ट्रेड करते हो, लेवल यही रहेगा, प्राइस एक्शन इसी तरीके से। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, देखते हो, मेरे लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता रहता हूँ बैंक निफ्टी का, अगर आप उसको भी देख लोगे तो आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगा। कम से कम फेक ब्रेकआउट से या ट्रैप से आप बच जाओगे। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि भाई आप यहाँ पे कॉल बाय करो, मैं बोलता हूँ कि आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, आप प्लानिंग करो, आपका जो सेटअप है उसको बने, 100% आपको होने का चांस, लेवल वही रहेगा, प्राइस एक्शन सेम रहेगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या, हमें एक लेवल यहाँ पे एक छोटा सा इंटरडे लेवल पे जो कल के लिए हमें एक लेवल निकाल के आ रहा, एक साइकोलॉजिकल लेवल जब 52,200 का लेवल आ रहा है। 52,200 कल के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना है, लेकिन किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉल बाई क्या है, कॉल बाइंग किया है, कॉल बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कॉल सेलर है या पुट बायर। अभी मार्केट ने यहाँ से मार्केट गिरावट हुआ, इनका सबका क्या हुआ, जो मार्केट जो भी लिया, अभी मार्केट किसी ने यहाँ पे होल्ड कर रखा कि मार्केट और गैप अप। अभी अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाता है, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मार्केट इसी तरीके से प्राइस मतलब नया लो लगा इसी तरीके से, तो ज्यादातर पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे कॉल बाई किया होगा किसी ने, कोई इसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया, इनका एसएल हंड के लिए मार्केट एक बार नीचे साइड आ सकता है। कौन सी, 51,750 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो हम उसको एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना है। तो मान लो ये जो लो लगा आप देखोगे ना, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, इससे क्या होगा कि रेसिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट आपका एक ही है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आने का चांस ज्यादा, एक बार एसएल हंट जरूर करेगा। जो भी यहाँ पे कॉल बाइंग किया है उनको निकाला जाएगा यहाँ पे। आप हमेशा समझना, जो 90% लॉस इसलिए करता है, मार्केट दिखाता है, आपको लगेगा हर चीज के मार्केट ऊपर जाने वाला, लेकिन मार्केट नीचे आएगा। क्यों, जब आपको यहाँ पे कॉल बाई कराया जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे कौन पुट बाई करेगा, जिससे समझना मार्केट एक बार नीचे आएगा। क्यों, सारे यहाँ पे कॉल बाई करेगा तो 90% तो प्रॉफिट में आ जाएगा। कौन यहाँ पे पुट बाई करेगा ना, तो पुट बाई तो होना चाहिए, उसी को ही प्रॉफिट होगा। जो जिसने कम बंदे ने पुट बाई किया, उस साइड मार्केट मूवमेंट करेगा, या मार्केट जिस साइड ऐसे लगाया बंदों ने, जिससे लॉस होने चांस है, उस साइड मार्केट मूवमेंट तो एक बार जरूर होगा। पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर हम बुलिश ट्रेड कैसे लेंगे, हाँ अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, तो इसके इस ट्रेंड लाइन का इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे 52,830, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, रिटेस्ट करेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, हम ट्रेड करेंगे, प्रॉपर हम ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके लिए इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। पहला जो रिस्क, अगर दूसरा बंदा जो सोचता है कि मैं रिस्क ले सकता, अगर प्राइस एक्शन प्रॉपर इसी तरीके से बन के आए यहाँ पे यार, आप उसी टाइम आप देखोगे डाटा ऑप्शन चेन में डाटा क्या बनना, जो भी आप प्लेटफॉर्म जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अगर आपको यहाँ पे बुलिश सेटअप बन रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा देख रहे हो, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा है, तो मार्केट इसके नीचे आप इसे लगा के यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। क्यों, यहाँ से मूवमेंट बहुत फास्ट देखने को मिल सकता है, आपको पहला या दूसरा कैंडल में प्रॉफिट बुक करना, मार्केट साइड पे हो सकता है या तो मार्केट तुरंत नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक देखने को आपको मिल सकता है। और जब यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, हमेशा याद आना इसको एसएल जो है सिस्टम में लगा, क्योंकि यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। अगर आपके फेवर में गया तो अच्छी बात है, गलती से आपका फेवर में ना हो, आपके अगेंस्ट चला गया, आपका कैपेसिटी है 50 पॉइंट का लॉस लेने के लिए, हो सकता है कि वो 150 पॉइंट का हो जाए, तो मतलब 3 दिन का आपका लॉस आपने एक ही ट्रेड में एक ही दिन में ले लिया, तो आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट के, आपके कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ेगा, जो कि अगले दिन ट्रेड करने में आपको बहुत डिस्टर्ब होगा, आपका आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। क्यों, आप लॉस इतना देख नहीं पाओगे, भाई मुझे 50 पॉइंट का कैपेसिटी था, मैं 150, फिर आप रिकवर करने की ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिट की चक्कर में ट्रेड नहीं करोगे, या मुझे सोल्यूशन करके प्लानिंग करके, आप सिर्फ सोचोगे कि भाई नहीं मुझे 150 पॉइंट नहीं लॉस है, मुझे तो 50% ही चाहिए था, फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे। ये गलत फहमी, इसलिए आपने एसएल को सिस्टम में, जब ऐसे रिस्क वाला ट्रेड आप लेते हो।
समझ में आया। दूसरा आप बोलोगे भाई मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ओपन हो यही गैप और साइड पे ओपन हो, मार्केट नीचे आता है, नीचे आते ही तुरंत यहाँ से एक कॉल साइड का हम प्लानिंग कर सकते हैं। देखो मार्केट फर्स्ट बार आपको दिखाएगा, जो यहाँ पे दिखाया, जिसने इस मार्केट को ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ से मार्केट एक तो कॉल लेने से हमें क्या फायदा है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे कितना पॉइंट मार्केट को गिरते हुए आना चाहिए, कम से कम 120 पॉइंट प्लस मार्केट को गिरते हुए। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे और 15 से 30 सेकंड के अंदर आ गया 51,000 की 750 का, तो आप यहाँ से कॉल बाय करने से कैंडल, यही कैंडल इसके नीचे क्लोज, मेरा एसेल पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था कैंडल, अगर यहाँ पे नहीं हुआ, बीच में होगा, कहीं पे भी हुआ, तो आप देखो शुरू में ही आपको यहाँ पे 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई देगा। ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप 70% प्रॉफिट बुक कर लो, 30% को। और एक ही लॉट, दो लॉट जो कम ट्रेड्स करते हो, एक दो लॉट वाले, उनके लिए क्या करना, आपने तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस कॉस्ट में प्राइस का उससे 1-2 रुपये और बढ़ा के आपने एसेल को लगा दो, बस आपको फ्री होकर ट्रेड कर दो। भाई मैंने पहला ट्रेड ले लिया 9:15 पे, अब मार्केट मुझे देखे जाएगा, या तो मेरा टारगेट या तो मेरे से एक पैसा नहीं ले जा सकता। आप फ्री माइंड पे ट्रेड करोगे, कभी भी ऐसे ट्रेड मिलता है आप ट्रेड करके देखना, आपको कितना मजा आएगा, मतलब ट्रेड करने में ही मजा आएगा कि यार मेरे लॉस तो हो नहीं सकता। आप एकदम कॉन्फर्म हो जाओगे, आप सेव हो जाओगे, एकदम प्रॉपर सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। तो ऐसे मौका मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, एक रिस्क लेके। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आ रहा है, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, नया हाई नहीं लगा, लोअर लो लगा, तो इसी तरीके से आ रहा। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट जो है शिफ्ट होते जा रहा है। रेसिस्टेंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ से ना, यहाँ पे रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक जगह पे है। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, लेकिन ब्रेक डाउन ऐसे नहीं कि आते ही आपने तुरंत यहीं पे पुट बाई कर लिया। आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन क्या ऊपर वीक बनेगा, बॉडी छोटा, लास्ट में 5 मिनट में जब कैंडल देखो ना बनेगा प्रॉपर, लेकिन लास्ट में आपको वीक, मतलब सेलिंग प्रेशर कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगा, चाहे रेड बन रहा ग्रीन बन रहा, लेकिन ऊपर वीक बनना, नीचे डंडी, मतलब ऊपर डंडी है, नीचे कैंडल बॉडी। तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा और मार्केट यहाँ पे टाइम लग रहा है, मतलब एक स्पाइक नीचे देने वाला। सेम जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, इसी तरीके से यहाँ पे भी एसेल लगा के, इसी ट्रेंड लाइन का आप एसेल लगा के एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो। अगर जो सोचता कि भाई नहीं मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं एकदम कॉन्फर्म, तो उसके लिए क्या करना, मार्केट को ब्रेक डाउन होने देना। लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद आजकल प्रॉपर एकदम रिटेस्ट नहीं होता मार्केट। कई बार मार्केट ऐसे होता है, ग्रीन कैंडल, अगला कैंडल थोड़ा सा ग्रीन दिखाता है, रेड हो जाता। तो आपने इसी तरीके जितना नीचे आएगा तो आपको क्या होगा, एसेल छोटा, एसेल आपका इसके ऊपर रहेगा, तो इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो इसी तरीके से। का एक मानो ग्रीन कैंडल बना, ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ये रेड कैंडल बना के नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ऊपर आ रहा है, इसका नज़दीक जितना आओगे, आते ही मार्केट आप एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो, देखना मार्केट। लेकिन उसमें क्या आपको ज़्यादा होल्ड नहीं, दूसरा तीसरा कैंडल पे आपको निकल जाना प्रॉफिट बुक करके। समझ में आया कल किस तरीके से। दूसरी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 52,830 के ऊपर, तो ये अभी हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, हो सकता है हमारे लिए सपोर्ट बन जाए, मतलब मार्केट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम गैप अप ओपन तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता 24 आवर्स, ऐसी कोई रूल नहीं है। तो हमने क्या करना, इसको सपोर्ट मान के फिर ट्रेड करेंगे। 52,830 का जो मार्केट आया, बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडल पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे। और ज़्यादा बड़ा गैप अप, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन, तो हमें क्या करना, मार्केट के बीच में ट्रेड नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। मार्केट कहीं पे हुआ, मार्केट लेवल आने दो, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनना, क्या डाटा बनना, हमारा सेटअप क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके ट्रेड करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से मार्केट ने हमें ट्रेड करना है, अभी हम कौन सी जोन पे हैं, कौन सी फेज में है। और लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, उसको आप देख लो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट को, सिचुएशन के मार्केट क्या बना उस वीक की, कोई वीकली एनालाइज जरूरी है एक बार मार्केट में, हम डेली टाइम में ट्रेड तो नहीं कर, लेकिन क्या है देखो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई जो बड़े ट्रेडर है वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर आया लेकिन यहीं से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ। मार्केट नीचे भी आया लेकिन क्या यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था ऊपर जाके क्लोज था, मतलब इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट पे ट्रेड करना। आपने भी बायर्स हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में ट्रेड ना करें, आपका 100% लॉस होने का चांस है, ऐसे लीट होने का चांस है। क्यों ना हम सपोर्ट पे या रेसिस्टेंट पे ट्रेड करें, प्रॉपर अपना सेटअप बनेगा, प्रॉपर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बायर या सेलर एक्टिव होते हुए नजर आ रहा। बाकी बीच में आप देख रहे हो 2 दिन से कोई मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने जब सब चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया, हर चीज़ पता चल गया, सब आपको पता है, फिर अगर जानबूझ के आप ट्रेड करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी से ओवर ट्रेडिंग करोगे, लॉस करोगे,
तो गलती मार्केट की नहीं आपकी है, आपकी सोच के, आपके माइंडसेट में, ना कि आपका एनालाइज में है, आपका माइंडसेट आपका साइकोलॉजी पे है। इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो एनालाइज जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।